अगर ऐसा ही रहा तो लोकसभा में बड़ा नुकसान कांग्रेस को उस वार्ड से मिल सकता है। राशिद भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह आपके जो नेता वगैरह थे, बड़े बड़े जो नेता थे, क्या उनको वार्ड में आकर के उन्होंने कैंपेन क्यों नहीं किया? हैरत की बात है ना, ताज्जुब की बात है। अभी पिछली बार 1 साल के आसपास हो रहे शायद तकरीबन 6000 वोट कांग्रेस को मिला। 6500 2000 तो आगे सिमट गए। मैं राशिद अंसारी में खुद अब उस वार्ड के अंदर घूमूंगा और लोगों के बीचों में जाऊंगा और जब हमारा ग्राफ गिरा है वोटर्स का, कांग्रेस का, उस नाराज वोटर को उठाने के लिए मेहनत करूंगा। नहीं मिला, वो रुठ गए, नाराज हो गए पार्टी से या पार्टी के आला कमान जो नेता जो भोपाल बॉडी लेवल पे हैं उनसे। तो क्या इन लोगों को ये नहीं चाहिए था कि इन लोगों को जाके मना ले? राशिद भाई, आपकी बात करता हूँ, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। आगे वक्त बताएगा, चुनाव हम लड़ेंगे। आपको टिकट मिलता तो आप किस तरह से उनकी रणनीति बनाते? दोस्तों, हमारे देश में और कई देशों में चुनाव होता हुआ आ रहा है। और चुनाव तो जो चुनाव का वक्त होता है उस हिसाब से चुनाव होता है। नगर पालिका का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, जनता जिसको चुन लेती है, जो जीत करके आते हैं, उसको उस वार्ड का या उस विधानसभा का या उस पंचायत का या उस लोकसभा का, उनको जनप्रतिनिधि कहलाता है। और आपको बता दो, भोपाल में तकरीबन 1 साल के आसपास होने जा रहा है जहां पर नगर निगम चुनाव हुआ था। चुनाव होने के बाद भोपाल का एक चर्चित वार्ड है जो अभी बना हुआ है, वार्ड नंबर 41, जहां से पूर्व पार्षद यानी सगीर कद्दावर नेता माने जाते थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनका निधन होने के बाद वो वार्ड खाली, यानी वहां पर जनता के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता थी। तो सभी पार्टी मिला जुला के, यानी 4 एक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को भी उतारे थे और निर्दलीय भी थे कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में। लेकिन कांग्रेस का वार्ड कहा जाता था, इस बार वहां से कांग्रेस की हार हुई है, यानी कांग्रेस को शिकस्त है। तकरीबन 2600 वोटों के आसपास से उनको हार मिली है। तो वो हार का कारण क्या है? क्या ये सवाल भोपाल के आला कमान या आला नेता, जैसे मैं आपको बता दूं, सुनील सूद, मनोज शुक्ला, पीजी शर्मा, आरिफ मसूद, आतिफ अकील, कैलाश मिश्रा, इस तरह के बड़े नेताओं पे हैं। क्या कि इन लोगों ने तो टिकट दे दिया, लेकिन जो चुनावी मैदान में आकर के इनको जो कैंपेन करना था, इनकी जो सभाएं होनी थी, जो रूठे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, मनाना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिनके वजह से वहां से कांग्रेस की हार हुई। और वहां से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट जो थे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब, वो 2600 वोटों से विजय हुए, उनकी जीत हुई है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास गद्दावर यानी एक्टिव मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ता जनाब राशिद साहब मौजूद है, उपस्थित है। इसी हार के कारण को लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरह वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है, गिर चुका है, तो उस पर कैसे आप डबल से वहां पर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आपको मालूम है कि 2-3 महीने के अंदर फिर लोकसभा चुनाव होना। अगर ऐसा ही रहा तो लोकसभा में बड़ा नुकसान कांग्रेस को उस वार्ड से मिल सकता है जहां पे 10 से 12 हजार वोटिंग हुई थी। तो सबसे पहले राशिद भाई, RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया आपका, जो आप वार्ड 41 से मुतालिक बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे पास आए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वार्ड 41 वर्षों से जो है वो कांग्रेस का वार्ड रहा है और मोहम्मद सगीर साहब के इंतकाल के बाद ये वार्ड खाली हुआ। जी बिल्कुल। और इस पे उपचुनाव हुए। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव हमारे करीबी गुजरे, वो कुछ ही लम्हे हुए हैं उसको किसी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बने। अब ये माहौल जनता के बीच में था कि सरकार जो है बीजेपी की आ गई है, तो क्यों ना ये वार्ड जो है वो बीजेपी का भी हो जाए। इसको देखते हुए भी थोड़ा लोगों का जहन बदल रहा है। नहीं राशिद भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह आपके जो नेता वगैरह थे, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, क्या उनको वार्ड में आकर के उन्होंने कैंपेन क्यों नहीं किया? देखिए क्या है, वार्ड 41 का चुनाव जो है वो उपचुनाव था। और उपचुनाव में क्या होता है, जब टिकट वितरण हो जाता है, टिकट वितरण के बाद सारी पार्टी को एक सूत्र एक धागे में बन के काम करना होता है। लेकिन असल में क्या होता है, टिकट कांग्रेस का एक होता है और मांगने वाले 10-12 लोग होते हैं। किसी एक को मिल जाता है टिकट और बाकी लोग या तो उसकी सपोर्ट नहीं कर पाते या जो भी उनकी वजह रहती हो, उस वजह से ये वार्ड कांग्रेस हार गई। बहरहाल पिछली बार जो है मोहम्मद सगीर साहब 6500 वोटों से इस वार्ड को जीत के आए थे। तो हैरत की बात है ना, ताज्जुब की बात है, अभी पिछली बार 1 साल के आसपास हो रहे शायद तकरीबन 6000 वोट कांग्रेस को मिला। 6500 2000 आगे सिमट गए, गिर गया कांग्रेस का। देखिए इसमें क्या है, 2500 वोट तो ऐसे हैं जो मतदाताओं ने घर से निकल के वोट ही नहीं किया।
जो लीड सगीर भाई लेके चल रहे थे 6,500 में से 2,500 वाली लीड, ये तो मतदाता जो घर से नहीं निकला वही लीड कम हो गई। और क्यों नहीं निकला? इनके क्या कारण था? क्या खामी कांग्रेस के अंदर कहाँ रह गई? भाई कमियां हैं तभी तो नहीं निकल पाया वोटर। कैसे दूर होगा? अब उस कमी को दूर करने के लिए हम वार्ड के अंदर देखेंगे, संज्ञान लिया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, पार्टी आला कमान के अंदर भी इन बातों को रखा जाएगा। आपको नहीं लगता अगर ये हालात बनी रही तो लोकसभा में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए उसी लिए कांग्रेस की कर रहे हैं। हाँ, हम भी बात कांग्रेस की कर रहे हैं। उसी लिए हमने मशवरा करा अपने साथियों से कि हम अब खुद, मैं राशिद अंसारी में खुद अब उस वार्ड के अंदर घूमूंगा और लोगों के बीचों में जाऊंगा और जो हमारा ग्राफ गिरा है वोटर्स का, कांग्रेस का, उस नाराज वोटर को उठाने के लिए मेहनत करूंगा ताकि ये वोट का परसेंटेज हमारा फिर से बढ़ जाए। उसके लिए मैं वार्ड के हर कॉलोनी के अंदर घूमने का प्रयास करूंगा और काम देखूंगा कि वार्ड के अंदर क्या काम अब हो रहा है। राशिद भाई, जिस तरह से कई दावेदार, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उम्मीद की टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे और नहीं मिला, वो रुठ गए, नाराज हो गए पार्टी से या पार्टी के आला कमान जो नेता जो भोपाल बॉडी लेवल पे हैं उनसे, तो क्या इन लोगों को ये नहीं चाहिए था कि इन लोगों को जाके मना लें? देखिए, इन लोगों को सबको मनाने के लिए कोशिश भी करी गई है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सभी लोगों को बुलाकर वहां पे मीटिंग रखी गई थी और सब लोगों से कहा गया था कि कांग्रेस के लिए सब एकजुट होकर काम करें। आप भी गए थे उसमें? नहीं, मैं नहीं गया। मैं असल में क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम देखता हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम देखता हूँ और दीगर मिली कामों के अंदर भी देखता हूँ। आप हजरात तो जानते हैं शहर के अंदर हमारी एक्टिविटी काफी एक्टिव है। शहर के अंदर देखते हैं, मिली कामों को भी हम अंजाम देते हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस का जो मनोबल इस वार्ड के अंदर गिरा है, उस मनोबल को उठाने के लिए मैं स्वयं उस कांग्रेस का बीड़ा उठाऊंगा। जैसा कि वहां से देखिए भारतीय, राशिद भाई आपकी बात करता हूँ, वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से नए सीएम बने, कई तरीके इस तरह के जो फैसले लिए, जैसे खास करके मुस्लिम पर भी एक प्रभाव डालने वाले फैसले कुछ लोगों ने कहा, बताया, उसके बाद भी वहां से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद उम्मीदवार जीत जाना कांग्रेस की बड़ी खामी, कमजोरी दिख रही है। नहीं, कमजोरी तो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है कि सरकार बन जाती है तो लोगों का जहन भी थोड़ा तब्दील होता है। उनको लगता है कि हमारे गली के काम हो जाएंगे, मोहल्लों के काम हो जाएंगे, साफ सुथराई के जो काम होते हैं वो काम हो जाएंगे। उससे भी थोड़ा लोगों का जहन मुंतशिर होता है। कैसे कहेंगे कि सब भारतीय जनता पार्टी के, आप देखिए झनक लाल जी जो सीएम बनने के मंत्री थे, कहाँ पर आपको मैं बता दूं, राजस्थान में बुरी तरीके से कांग्रेस से आ गए 12,000 मत से। नहीं, मैं तो अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वार्ड से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ, तो मैं राजस्थान की राजनीति पे बात कर रहे थे कि सरकार बने तो मनोबल ये इरादा बदल जाते हैं, तो इरादा तो बदलता तो वहां भी बदलते। वार्ड की राजनीति के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। अच्छा। तो वार्ड के अंदर देखता है आदमी, स्टेट के अंदर सरकार है, माननीय विधायक जी इसी नरेला क्षेत्र से आते हैं, तो आदमी का थोड़ा बहुत जहन होता है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी की इतनी भारी बहुमत से ये प्रचंड जीत नहीं है जिसको प्रचंड जीत कहा जा रहा है। भाई, इससे पहले जो चुनाव था उसके अंदर 6,500 मतों से जीते थे मोहम्मद सगीर साहब, तो 4,000 से आप नीचे भी तो आ गए। 4,800 से ये जीत मिली है, तो प्रचंड जीत नहीं कहलाती है। भाई 2,000 वोटों का जहन आपने वार्ड में आपका 4,000 वोट 6,000 से 4,000 पे आ जाए, कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को देखिए, पिछली बार भी 2,000 के लगभग वोट मिले थे, 2,800 वोटों को मिला है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हमें कितने नंबर पे थी बीजेपी उस बार? बीजेपी उस वक्त 3rd नंबर पे थी। अच्छा, सीधे पहले पे आ गई। अब पीछे आपका बढ़ा, आपका घटा, उसको कैसे आप वो करेंगे? देखिए, उसके लिए मैं आपसे पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं इस वार्ड के अंदर खुद उतरूंगा और इस वार्ड के अंदर मेहनत करूंगा। अलग अलग रैलियों को खुद उतरेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। आगे वक्त बताएगा, चुनाव हम लड़ेंगे, उसमें चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे अब चुनाव उसमें, यानी वार्ड 41 से आप एक्टिव होकर के चुनाव लड़ेंगे। भाई, उसके लिए मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में मेहनत करेंगे, अभी से मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। भाई, जो लोगों की नाराजगियां हैं कांग्रेस को लेकर, नाराजगियों को दूर करा जाएगा। और कांग्रेस का मुस्लिम वोटर पुराना वोटर है, भाई इस नाराजगी को दूर करी जाएगी। भाई, क्या कांग्रेस को ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले या किस वजह से कांग्रेस हारी, उन सारी चीजों पे कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेगी। कांग्रेस, राशिद भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से की वजह से मुस्लिम वोट डर करके उसको जिताया है? ऐसा तो नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है। ये कहने वाली बात ही नहीं है। ऐसा ही नहीं कहीं डर के दे दिया हो? डर तो मुसलमान के अंदर है ही नहीं। बरसों से डराया जा रहा है कि डर रहा मुसलमान, डर नाम की कोई चीज मुसलमान के अंदर है नहीं। यानी कांग्रेस की कमजोरी दिखी जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर किया जाएगा, उसके लिए मेहनतें की जाएंगी, कोशिशें की जाएंगी। और आने वाले एक चीज और, ऐसा नहीं लगता कि टिकट का जो दिए गए हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को नहीं जो जिता हुआ, ऐसा भी हो सकता? नहीं, देखिए क्या होता है कि पूरी पार्टी अगर एकजुट होकर मेहनत करती है तो कैंडिडेट तो जीतता है। कहीं ना कहीं कमियां हैं, सारे लोग एक्टिव होकर एक साथ काम नहीं कर पाए। राशिद भाई, आपको टिकट मिलता
तो आप किस तरह से उनकी रणनीति बनाते? नहीं, मैंने तो टिकट की मांग भी नहीं करी थी। अगर मिलता है? नहीं मिलता ही क्यों, मैंने मांग ही नहीं करी थी भाई। मैं तो इसलिए आगे आना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से जो हारी है, लोगों के बीच में जो मैसेज गया है कि कांग्रेस यहाँ मेहनत नहीं कर पाई, अपने वाइट को नहीं जिता पाई, तो उस कमी को दूर करने के लिए, लोगों के मनोबल को वापस जिंदा करने के लिए, अपने वोटरों को वापस जिंदा करने के लिए, कांग्रेस के वोटरों को जिंदा करने के लिए मैं उस वाइट के अंदर मेहनत करूंगा। और आने वाले वक्त में अगर पार्टी टिकट देगी तो वहां से लड़ेंगे। दोस्तों, ये थे जनाब राशिद भाई साहब, जो वार्ड में जो कांग्रेसी एक्टिव कार्यकर्ता है, और वहां पे जो कांग्रेस हारी है, जो बुरी स्थिति में थी कांग्रेस, तो उस चीज को लेकर के ये अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, और ये खुद अभी से ही एक्टिव होकर के और वहां पर जो भी खामियां और कमजोरियां थी उनको दूर करेंगे, और आने वाले वक्त में ये खुद वहां से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ उवैस रहमान के।